इन्होंने जो है जातिवाद में बांटने का काम किया है, देश को जो है हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया है। हमेशा इनकी यही राजनीति रही है। कहाँ है हमारे देश के विधायक, विधानसभा के, कहाँ है हमारे एमपी जो हैं इस हरिद्वार क्षेत्र के? कोई नहीं आएगा आपके क्षेत्र में, कोई नहीं आपके बीच में आएगा। ये पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये जनता को जो है क्षेत्रवाद में, जातिवाद में, धर्मवाद में ये बांटने का वहाँ पर ध्यान देने का वक्त था। उस टाइम इन लोगों ने बंगाल में धीरे धीरे रखा, फिर इन लोगों ने यूपी में ग्राम पंचायत इलेक्शन कराए। कितने टीचर्स एक्सपायर हो गए, कितने प्रधानों के भाई परिवार एक्सपायर हो गए। ये तो लाश की ढेरों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि देश के हालात क्या होंगे। इनको केवल गद्दी से मतलब है, अपनी तानाशाही से मतलब है, लूट खसोट से मतलब है। डर लगता है पेट्रोल पंप पे जब गाड़ी खड़ी करते हैं या बाइकें खड़ी करते हैं, जब उनको भी हालत ख़राब होती है, तो आप बताइए एक आम आदमी की, एक मजदूर की, किसान की, गरीब की क्या हालत होती होगी। 100 रुपया शतक मार दिया आपने पेट्रोल का। आप बात करते थे अच्छे दिन लाने की, बात करते थे आप आय बढ़ाने की, क्या यही आपने सपने दिखाए थे? वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने बीजेपी की होने जा रही आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, अब भाजपा तीसरी लहर को तैयार। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आने वाली 18 अगस्त को उत्तराखंड राज्य में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने वाली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा द्वारा जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, कहीं न कहीं कोरोना की तीसरी लहर को न्योता देने का काम करेगी। वहीं आदित्य राणा ने यह भी कहा कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, कहीं न कहीं किसान इसकी मार झेल रहा है। आदित्य राणा ने कहा कि भाजपा सरकार अपनी पूरी तानाशाही जनता को दिखा रही है। भाजपा द्वारा बंगाल चुनाव और यूपी में पंचायत चुनाव करवाया, जिस कारण कोरोना काल में कई जनहानियां हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा लाशों की भीड़ पर राजनीति करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि देश में कितनी भी जनहानि हो जाए, लेकिन भाजपा को इससे कोई मतलब नहीं है। उनको केवल और केवल अपनी सीट और गद्दी प्यारी है। और उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जन आशीर्वाद यात्रा में वह भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह ऐलान किया गया था कि अच्छे दिन आएंगे। जिस तरह से आज पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, तो अच्छे दिन कहाँ है। उन्होंने भाजपा को जुमलों की सरकार भी बताया। आदित्य राणा ने यह भी बताया कि भाजपा ने देश को बांटने का काम किया है, जन जन को जाति में बांटने का काम किया है। यह किस तरह की राजनीति भाजपा कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि वह जनता का आह्वान करते हैं कि इनसे बच के रहें। कोरोना पर ध्यान देने का वक्त था। उस टाइम इन लोगों ने बंगाल में धीरे धीरे रखा, फिर इन लोगों ने यूपी में ग्राम पंचायत इलेक्शन कराए। कितने टीचर्स एक्सपायर हो गए, कितने प्रधानों के भाई परिवार एक्सपायर हो गए। इनको ये तो लाश की ढेरों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि देश के हालात क्या होंगे। इनको केवल गद्दी से मतलब है, अपनी तानाशाही से मतलब है, लूट खसोट से मतलब है। इन लोगों का तो यही पैसा है, जनता ने देख लिया है। देखिए उसकी रणनीति अभी हम लोग तय कर रहे हैं। इनको काले झंडे दिखाने का काम हम लोग करेंगे। किसान तो इन्होंने जो है ऐसे हालत पर ला दिया कि वो मजदूर से भी बदतर हालत में पहुंच गया है। आज जो बीच का व्यापारी है वो सड़क पर आ गया है। देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। तो लोग इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। भाई साहब, आपने क्वेश्चन दिल फूंकने वाला कर दिया है। डर लगता है पेट्रोल पंप पे जब गाड़ी खड़ी करते हैं या बाइकें खड़ी करते हैं, तो जो हम जैसे लोग भी हैं, जब उनको भी हालत ख़राब होती है, तो आप बताइए एक आम आदमी की, एक मजदूर की, किसान की, गरीब की क्या हालत होती होगी। 100 रुपया शतक मार दिया आपने पेट्रोल का। आप बात करते थे अच्छे दिन लाने की, बात करते थे आप आय बढ़ाने की, क्या यही आपने सपने दिखाए थे? देश इनसे क्वेश्चन जानना चाहता है, लेकिन ये लोग जनता में आकर इस चीज़ का जवाब देने को तैयार नहीं है। देश को जो है हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया है। हमेशा इनकी यही राजनीति रही है। अभी आप राशन कार्ड की बात जो कर रहे हैं, राशन कार्ड से क्या मतलब है जाति का, क्या मतलब है बर्थ सर्टिफिकेट का, हम जानना चाहते हैं। हम इनका इस चीज़ का विरोध भी करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर भ्रष्टाचार की बात करें, जो दाल हमारे टाइम में 55 रुपये किलो बिकती थी, आज वो 62 रुपये किलो बिक रही है। हम जानना चाहते हैं कि ये जो बीच का गैप है, ये इन नेताओं की झोली में जा रहा है या जो सिस्टम को चला रहे हैं अंबानी अडानी की झोली में जा रहा है। हमारे जो गन्ने का मूल्य, जो भी मूल्य हमारा धान का एसएमपी मूल्य है या गेहूं का है, जो 1800-1900 रुपये है, वो आज हमारी फसलें 1000-1100 रुपये में बिक रही हैं। ये बीच का गैप जो है, ये किसकी झोली में जा रहा है? ये क्यों नहीं देते इस चीज़ का जवाब भाजपा वाले? कहाँ है हमारे देश के विधायक, विधानसभा के? कहाँ है हमारे एमपी जो हैं इस हरिद्वार क्षेत्र के?
कोई नहीं आएगा आपके क्षेत्र में, कोई नहीं आपके बीच में आएगा। ये पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये जनता को जो है क्षेत्रवाद में, जातिवाद में, धर्मवाद में ये बांटने का बहुत ज़बरदस्त तानाशाही, खरीद फरोख्त। आपने देखा होगा जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने सरकार को गिराने का काम किया, इन विधायकों को खरीद फरोख्त का काम किया। इन्होंने इस चीज़ को फिर दूसरे प्रदेशों में भी किया, एमपी में भी किया, दूसरे प्रदेशों में भी किया। ये लोग केवल भ्रष्टाचार करके अपनी जेबें भर रहे हैं। और जनता को मैं आह्वान करना चाहता हूँ इस 15 अगस्त पर कि इन निकम्मों से बच के रहें। ये कल खरीद फरोख्त करेंगे और फिर आपको लूटने का काम करेंगे और फिर 5 साल आपको जो है परेशान करने का काम करेंगे। जनता को तानाशाही, जनता की आज़ादी छीनने का काम इन लोगों ने किया है। आज आप घर से बाहर निकलिए, आपके पास चप्पल नहीं है। हमारे टाइम में जो DL ड्राइविंग लाइसेंस 500 रुपये में बनता था, आज वो 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार में बनता है। हर जगह दलाल बैठ गए हैं। जो हमारा एक फ़रद ज़मीन की निकलती थी, एक फ़रद, वो आज जो है 500 रुपये में निकलती है। हम किसके पास जाएं? सब चारों तरफ तानाशाही है। देखिए, अच्छे दिन तो चले गए, जब तक कांग्रेस रही तब तक थे। रोज़ सब जितने शोरूम थे सबसे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें सब बिकती थी रोज़। जिसका जो भी बिजनेस था, वो चाहे प्रॉपर्टी का था, वो मिस्त्री था, चाहे टेक्निकल था, सबका अच्छा चल रहा था। जब से भाजपा आई तब से बुरे दिन है। इनकी करनी कथनी एकदम उल्टी होती है। 15 लाख रुपए हो सकता है मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे खाते में से लेना आया हूँ। ये भाई बैठे हुए हैं, भैया आपके खाते में है क्या किसी के? आप पूछ लीजिए। तो इन लोगों ने सपने बेचने का काम किया है। ये लोग जो है एक बिजनेस की तरह राजनीति को कर रहे हैं। और रही बात मोदी जी की, जिस आदमी को 1 घंटा अपनी दाढ़ी को ट्रिमिंग और प्रेस करने में लगता हो, जो दिन में 20 बार सूट बूट बदलने में रहता हो, वो देश के क्या गरीब जनता की या किसान की या छोटे व्यापारी की उसकी देख रेख कर लेगा क्या? तो कहीं ना कहीं सरकार छलने का काम कर रही है। अभी इन लोगों के छलने का मैं अपने प्रदेश की बात करूं, माननीय हरीश रावत जी ने एक क्वेश्चन पूछा इनसे, जो पूर्व हमारे शुरू के CM थे त्रिवेंद्र रावत जी से, कि आपने स्टेटमेंट दिया है 7 लाख रोजगार देने का, आप उसका मेरे को डिटेल दीजिए। वो चले गए। दूसरे माह से आए, उनसे पूछा, उन्होंने कहा 2 लाख दिए हैं हमने रोजगार। उनसे डिटेल पूछी, वो चले गए। अब ये जो प्रेजेंट में आए हैं वो कह रहे हैं जी 1 लाख रोजगार दिया है। अब उसकी डिटेल मांगी। अरे भाई, सब लोग समझदार हो गए हैं। अभी आप अक्टूबर में बोल रहे हैं कि आप ग्राम पंचायत इलेक्शन कराएंगे, 15 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन है, फिर आचार संहिता लग जाएगी। ये 1 लाख नौकरियों का जवाब तो दें। ये पूरे के पूरे झूठ की राजनीति करते हैं, टोटल झूठ, फ्रेब, लोगों को छलने की राजनीति करते हैं।